जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम चैतन्य चरितामृत का मंथन कर रहे हैं। अध्याय 8 है आज। द ऑथर रिसीव्स ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण एंड गुरु। आदि लीला अध्याय 8। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इसके लेखक हैं, उनको गुरु का और कृष्ण का आदेश कैसे मिला, इसके ऊपर ये अध्याय है। वंदे चैतन्य देवम तम भगवंतम यदिच्छया प्रसभम नर्तये चित्रम लेख रंगे जड़ोपि अयम। हालांकि मैं जड़ हूँ, ये अपनी नम्रता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि हालांकि मैं जड़ हूँ, लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि मेरे जैसा कुत्ता भी नाचने लगा है और चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने लगा है, हालांकि मैं मूर्ख हूँ। हरे कृष्ण। इतनी ज़्यादा नम्रता है कि बोलने को नहीं आ रहा है। इतने बड़े लेखक हैं और अपने आप को नाचने वाला कुत्ता कह रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लेखक अपने आप को नाचने वाला कुत्ता कह रहे हैं। जय जय द्वैत आचार्य कृपामय जय जय गदाधर पंडित महाशय। सबके जय जय कर रहे हैं। जय जय श्रीवास आदि यत भक्तगण प्रणत हैया वंदो सबार चरण। अब ये चालू होता है, आज का अध्याय अब चालू हो जाता है। अभी तक मंगल चरण चल रहा था। मूक कविता करे। सुनिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या हो सकता है। मूक कविता करे। जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, बधिर गूंगा है, वो कविता गा सकता है। यहाँ सबार स्मरण पंगु गिरी लंगे। जो लंगड़ा है वो पहाड़ पार कर सकता है। अंधा देखे तार गणे। तारा गणे। जो अंधा होता है वो तारों के घन को देख सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की महिमा है, उनके पार्षदों की महिमा है। ये तो कुछ नहीं है और इससे भी ज्यादा कर सकते। ये सब न माने ये पंडित सकल ता सवार विद्या पाठ भेकल कोलाहल। जितने दुनिया के पंडित लोग हैं, उनके बारे में अब कहा जा रहा है कि जितना सकल पंडित है दुनिया में, वो क्या कर रहे हैं। भेक कोलाहल। भेक मतलब होता है मेढक, फ्रॉग। कोलाहल का मतलब होता है टर टर करना। कह रहे हैं कि ये सब जितने दुनिया के जो स्कॉलर लोग हैं, वो लोग मेढक की टरटराहट है बस। कैसे मेढक की टरटराहट है? जैसे मेढक टर 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 आवाज करता है, टर 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 करता है, और उसके पीछे से सांप जो है उस आवाज को सुन के आ जाता है। और जब सांप उस आवाज को सुन के आ जाता है, सांप उस मेढक को उसी आवाज से खा जाता है जिस आवाज से टरटराहट करता है। ये जो सांप है, ये मृत्यु का सांप है जो हर एक स्कॉलर के पीछे लगा है।
और जो स्कॉलर है, जो पंडित है, जो विद्वान है, वो बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के जब वो पंडित्य आ जाता है उनमें, तो वो उनका पांडित्य एक मेढक के टरटराहट के जैसे है, जो कि उनके जीवन के काल को ही बुलाता है और कुछ नहीं करता। ये सब ना माने एवं करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नहीं तारे नहीं तार गति। जो भी इनको पंच तत्वों को मानता नहीं, अद्वैत आचार्य को गदाधर पंडित को, नित्यानंद प्रभु को, श्रीवास पंडित को और उनके जो पार्षदों को जो नहीं मानता, ये कह रहे हैं कि भक्ति के नाम पे ये लोग बस उत्पात मचा रहे हैं। कहते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के बिना यदि बिना उत्पातेव कल्पते। अगर स्मृति अगर पुराणों के शास्त्रों के विरुद्ध में कोई जाके कुछ भक्ति करता है तो केवल उत्पात करता है। वैसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर कोई अगर भक्ति कर रहा है तो उत्पात ही करेगा। आप कहेंगे उत्पात कैसे करेगा भाई, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भक्त हैं दुनिया में, सब चैतन्य महाप्रभु के इसमें तो नहीं आ रहे हैं, तो क्या सब उत्पात कर रहे हैं? सुनिए, एक श्री वैष्णव आचार्य है, वो मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। अभी हाल में ही उसका उद्घाटन हुआ और पूरे दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े शहर में उन्होंने बहुत बड़ा रामानुजाचार्य का मूर्ति लगाया है। और वो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, एकदम मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, स्वामी जी। और उडुपी के एक आचार्य हुए पेजावर स्वामी, पेजावर स्वामी जो थे, चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत को पढ़ते थे और पूरा मानते थे। दक्षिण भारत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है मेलकोटे में, उनका नाम है ताताचार्य, है ना, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु को मानते। तो मैंने जितने भी श्री वैष्णव दिग्गज आचार्यों को देखा है और उडुपी के जो बड़े बड़े महंतों का मैंने नाम लिया उनको देखा है, वो सब के सब लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु को, उनकी कृपा को मानते हैं। उनकी कृपा को देखने के बाद सब मान जाते हैं कि ये जो है ये कोई विशेष है। ये कोई विशेष व्यक्ति है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। अब कैसे विशेष है तो शास्त्रों के द्वारा पता चलता है कि वो कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी। अब थोड़ा आज का जो लैंग्वेज है बड़ा रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ लैंग्वेज को हम देखने जा रहे हैं। कृष्ण ना ही माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी लेता छे दैत्य तारे जानी। जो कृष्ण को नहीं माने उसको दैत्य समझिए, उसको डीमन समझिए, वो एक असुर है, असुर। अब आप सोचिएगा असुर कैसे हो गया भाई, कृष्ण को नहीं मानने वाला असुर हो जाएगा? अरे 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 अरे, कैसे असुर हो गया? जो संसार के लिए जो एक नियम बना हुआ है, संसार के नियम को कोई तो फॉलो कर रहे हैं लोग, दुनिया को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म का जो मेन उद्देश्य है वो केवल एक अच्छे से खाना पीना जीना, गुड 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 गुड, मैं अच्छा हूँ तुम अच्छे हो, आई एम गुड यू आर गुड, एवरीथिंग इज गुड, गुड गुड गुड, आई एम गुड यू आर गुड, बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ऐसे गाने हैं। मैं एक बार बेंगलोर में जा रहा था तो ओला उबर वाले ने वो लगाया हुआ था बी हैप्पी सॉन्ग, और ये आजकल का ट्रेंडिंग सॉन्ग था, बी हैप्पी बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बी हैप्पी बी हैप्पी करके आपका जीवन तो पार हो रहा है ना। लेकिन चलो आप हैप्पी हो भी गए, ऐसे तो मुश्किल है, लेकिन हैप्पी हैप्पी भी हो गए आप, और हैप्पी हैप्पी हो गए, आपका हैप्पी का एक हैप्पी एंड भी हो गया। ले एंड तो हो गया ना, उस हैप्पी लाइफ का एंड तो हो गया, हैप्पीली भी एंड हो गया। चलो मैं मानता हूँ कोई बीमारी भी नहीं हुई, आप हैप्पी लाइफ का हैप्पी एंडिंग करके आप चले गए। लेकिन आपको ये पता चला कि आप ये शरीर नहीं है, आपको ये पता चला कि आप ये शरीर से दिव्य एक आत्मा है। चलो आप कहेंगे हम अगले लाइफ में भी अगर आत्मा है तो जन्म लेंगे और हैप्पी 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 करेंगे, बी हैप्पी बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी
बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी, हम अगले लाइफ में भी कर लें। चलो 2 लाइफ 3 लाइफ 4 लाइफ करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आप ये हैप्पी हैप्पी करते रह जाओगे? इस बात की कोई गारंटी है कि आप हमेशा हैप्पी हैप्पी करते रह जाओगे? किसी जन्म में आपने पाप करना चालू कर दिया पापियों के साथ में आके, तो आपका फिर हैप्पी लाइफ वही खत्म हो जाएगा, और वहां से फिर आपका एक अनहैप्पी हैप्पी लाइफ चालू हो जाएगा, आपके लिए और दूसरों के लिए। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण को नहीं मानता है वो आज नहीं तो कल इसमें ये हैप्पी लाइफ और अनहैप्पी लाइफ में गिरेगा, और गिरेगा और दूसरों को भी गिराएगा। इसलिए इसको क्या मानना है, ये चूंकि ये अंधा है और दूसरों को भी उस अंधेरे पथ पे अग्रसर कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को दैत्य मानिए। चैतन्य ना मान ले तैसे दैत्य तारे जानिए, और जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण नहीं मानता है उसको भी आप दैत्य मान लीजिए, वो डीमन है, डीमन। मोरा ना मानिले सब लोक हवे नाश, इथी लागी कृपाद्र प्रभु करिला संन्यास। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अगर मुझे ये लोग मानेंगे नहीं तो इनका नाश हो जाएगा, इसलिए इनके लिए मैं संन्यास ले लूंगा, और संन्यास लेने से मुझे प्रणाम करेंगे, इनका उद्धार होगा। देखिए क्या भगवान को ट्रिक लेना पड़ता है, एक प्रणाम करवाने के लिए संन्यास, लक्ष्मी को छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, और लक्ष्मी को छोड़ के जब संन्यास लेके घूमते हैं लोग प्रणाम करते हैं, है ना, और जब वो प्रणाम करते हैं तो उनका उद्धार होता है। तो बस प्रणाम करवाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। और इतना कृपालु व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई भजन नहीं करता है तो उसको असुर में गणना क्यों नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। वाई शुड वी नॉट कंसिडर हिम ए डीमन? चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर इतना कोई करुणा करे और उस करुणा का आप वैल्यू ना करें तो आपको असुर में गिनती क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए। हैप्पी हैप्पी इज नॉट पॉसिबल इन मेटेरियल वर्ल्ड। वो नहीं पॉसिबल है, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन एक थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी तो हैप्पी हैप्पी का अगर मान ले, कोई कोई बकवास करने के लिए भी बोले तो उसके हैप्पी हैप्पी का कब तक हैप्पी रहेगा, ये कहने की बात। थैंक यू फॉर योर कमेंट। कह रहे कि अगर कोई कृष्ण को पूजा करे और चैतन्य महाप्रभु का पूजा ना करे, और कोई उल्टा करे कि चैतन्य महाप्रभु का पूजा करे और कृष्ण की पूजा ना करे, तो कहते हैं दोनों ही लोग असुर हैं, दोनों ही लोग कलयुग के प्रोडक्ट हैं। कलयुग का प्रोडक्ट का मतलब है देखिए कलह, कलयुग का मतलब होता है कली का मतलब होता है कलह, कलह का मतलब लड़ाई कराना, लड़ाई का मतलब सेपरेट रहना, अलग अलग करना। कली का मतलब है कलह, कलह का मतलब लड़ाई। तो कृष्ण और चैतन्य को अलग कर दिया। कुछ लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, भजो गौर निताय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे भी मंत्र बोलते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं और कृष्ण को नहीं मानते, ये सब कली के चेले हैं जो सब सेपरेट किए जा रहे हैं चीजों को। इसलिए पूरा मैंने दोनों हाथ ऊपर करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का भजन करने को कह रहा हूं, और कुतर्क को छोड़ने के लिए कह रहा हूं कि हे मेरे भाई, कुतर्क को छोड़ दो और चैतन्य नित्यानंद का भजन करो। अगर तुमको तर्क ही करना है तो भाई हमको तर्क करना ही है, तो एक सजेशन दिया जा रहा है, क्या तर्क करिए। यदि वह तार्किक कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध यही ये स्वयं। तो ये श्लोक याद करने के लिए अब आ रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। अगर तुमको दया पे विचार करना है तो अगर तुमको तर्क करना है तो चैतन्य महाप्रभु के दया पे विचार करो, दया के ऊपर तर्क करो। कि कोई तर्क कि ये कोई तर्क के ये क्या कोई तर्क के अंदर का दया है? जगाई मदाई का उद्धार हो गया, जगाई मदाई मारने के लिए आया था, उसको उन्होंने उद्धार कर दिया। तर्क लगाओ जरा, अब इसमें जरा तर्क लगाओ कि ऐसा दया करना चाहिए था, तो आप बोलेंगे नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों कर दिया? तो इसको बोलते हैं जैसे क्यों कर दिया सोचेंगे तो उनके करुणा पे आपका मन फोकस हो जाएगा, आपका मन केंद्रित हो जाएगा, और मन करुणा पे जब केंद्रित हो जाएगा तो दिल में चमत्कार हो जाएगा, भक्ति जाग जाएगी, हमारे हृदय में भक्ति जाग जाएगी। बस उनके करुणा पे जब हम समझ जाएंगे कि करुणा के कारण हुआ है और कोई कारण से नहीं हुआ।
अब सुनिए भक्तों के लिए, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धान। अगर कोई बहुत जन्म तक, लाखों जन्म तक, करोड़ों जन्म तक कोई श्रवण कीर्तन करे, तभी भी कृष्ण के पद में प्रेम धन नहीं पाएगा। कैसे पाएगा कृष्ण में प्रेम धन? कहते क्यों नहीं पाएगा? तो कह रहे हैं हम लोगों ने जो अपराध करने का जो जो है, अपराध के कारण जो है कृष्ण का प्रेम धन जो है आता नहीं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मत मुक्ति दिया। बहुत याद करने के श्लोक है। यह है आदि लीला चैप्टर 8 श्लोक नंबर 18। कृष्ण यदि छूटे, कृष्ण अगर छूट जाए, किसी भक्त को भुक्ति मुक्ति दिया, किसी भक्त को स्वर्ग देके या मुक्ति देके अगर वो कृष्ण छूट जाए, कृष्ण अगर छूट जाए भुक्ति मुक्ति देके, कभू प्रेम ना देना राखे न लुकाइए, तो कभी भी अपने प्रेम को नहीं देंगे, उसको छिपा के रख लेंगे। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। भगवान आपको अगर मुक्ति देके छूट सकते हैं तो मुक्ति दे देंगे, लेकिन भक्ति क्यों नहीं देना चाहते हैं, छिपाते क्यों हैं? तो कह रहे हैं कि भक्ति जिसको दे देते हैं उसको खुद को देना पड़ जाता है, उसको अपने आप को देना पड़ जाता है। इसलिए भक्ति सबसे लास्ट में देते हैं। चाहते हैं कि तुम बीच में कुछ मांग लो तो मांग लो, और जब तुम मांग लेते हो कृष्ण छूट जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इसके बंधन से छूटा। हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला यत तथा जगाए मधाए पर्यंत अन्य की कथा। कृष्ण जो भक्ति को कभी देते नहीं, जिस भक्ति को छिपा के रखते हैं, उस भक्ति को कृष्ण चैतन्य यथा तथा, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, सब जगह चैतन्य महाप्रभु कृपा देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं कृपा देने। जिस प्रेम को कृष्ण छिपा के रखते हैं उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु बांट के घुमा के सबको देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, और वो आशीर्वाद देने के स्रोत है, और वो कृष्ण का जो प्रेम है उस सबको बिना बिना नापे बिना देखे दिए जा रहे। कोई अगर अपराधी है और अपराध करने से उसका कृष्ण नाम फल ले रहा है, आजकल हम लोग अपराध बहुत करते हैं कलयुग में, और अपराध करने से कृष्ण का नाम फलता नहीं, तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, तुरंत तुम्हारे जो है सब नाम जो है फलने लगे, अपराध तुम्हारा जो है उन नाम जो गिनती में नहीं आने लगे। केवल नित्यानंद प्रभु के बातें करने से ही प्रेम जाग जाता है। नित्यानंद प्रभु के बारे में बात करने से आपका प्रेम जाग जाएगा, आपको अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार आने लगेंगे, आंखों से आंसू आने लगेगा। लेकिन ये अगर आप अपराध करेंगे और नाम जप कहेंगे हरे कृष्णा, तो आपको नहीं आएगा। ये अपराध को कैसे दूर करना है? पहला कहते हैं निंदाओं से दूर रहिए। वैष्णव निंदा से, जो प्रचार करने वाले वैष्णव हैं उनके निंदा मत करिए, नहीं तो आपका नाम नहीं फलेगा, पहला अपराध। दूसरा है कि ब्रह्मा जी को कृष्ण के बराबर मत आकिए, वो एक जीव तत्व है, और शिव जी को भी कृष्ण के बराबर मत आकिए क्योंकि वो शिव तत्व है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिव को आप अपने लेवल पे मान लीजिए, ब्रह्मा जी को अपने लेवल पे मान लीजिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सब कृष्ण से स्वतंत्र है। कोई स्वतंत्र नहीं, सब लोग जो है कनेक्शन, इंटर कनेक्शन में आपस में, है ना। नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि, है ना। तो ये तीसरा अपराध हुआ। और चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों का श्रुति शास्त्र निंदनम, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का निंदा करना। पांचवा अपराध है, पांचवा अपराध है हरे कृष्ण के महिमा, जप के महिमा को काल्पनिक समझ लेना। छठा अपराध है नाम में अर्थवाद करना। अर्थ मतलब होता है पैसा, वाद मतलब उसका एक वाद करना, ये कहना कि ये जो मंदिर खुले हैं, ये हरे कृष्ण आश्रम खुले हैं, ये कमाने खाने के धंधे हैं, ये कहना भी एक अपराध है। धर्म व्रत त्याग, नाम बलाद यसे ही पाप बुद्धि। अगर कोई नाम ले और साथ में पाप करे, राम राम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है यही एक सपना। तो ये हुआ सातवां अपराध, राम राम जपना पराया माल अपना, मतलब पाप करना और राम नाम साथ में जपना। चार जो पाप है, शराब, मांस खाना, अवैध स्त्री के साथ, अवैध स्त्री गमन करना, और कौन सा, और नशा करना,
ये जो चार जो बड़े बड़े जो पाप हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। आठवां है कि धर्म जो व्रत है, इन सब के बराबर हरे कृष्ण महामंत्र को समझना। ये समझना कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी जो है स्वर्ग जाने का कोई तरीका है। ये आठवां अपराध। नौवां अपराध है अश्रद्धालु को नाम की महिमा बताना। अश्रद्धालु कौन है? दुनिया में हर कोई श्रद्धालु है, लेकिन श्रद्धा का सबका लेवल है। जिसका जिस लेवल का श्रद्धा है, उस लेवल तक ही प्रचार करिए, तो उसका आपका आप जो है उसको कृष्ण की तरफ लेके जा रहे हैं। ज्यादा प्रचार कर दीजिएगा तो भाग जाएगा। जैसे आप कहिएगा पता है दूध का सागर होता है, अब बोले नहीं हम नहीं जानते और हम मानते भी नहीं। नहीं, उस पे विष्णु सोते हैं। कहाँ? पता है, सांप के ऊपर है। हाँ, उनको 4 हाथ होता है। तो जितना जितना उसकी श्रद्धा है सामने वाले की, उससे ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार ही प्रचार करना चाहिए। और आखिरी है श्रुते अपि नाम महात्म्य अपि प्रीति रहितो ये नरः, कि आप नाम का महात्म्य सुनने के, पद्म पुराण में है ये सारा, नाम का महात्म्य सुनने के बाद भी आप जो है भौतिक आसक्ति को बनाए रखते हैं। तो ये सब जो है इन अपराधों के कारण जो है नाम हमारा फलता नहीं। और ये श्लोक याद करने के लिए अब बहुत सुंदर श्लोक है। तदस्म, ये 25वां श्लोक आदि लीला चैप्टर 8 का 25 है, लेकिन ये एक्चुअली भागवत से कोटेड है। और भागवत का एक कोट संख्या दिया है 2324। भागवत 2 अध्याय 3 और 24वां श्लोक। तदस्म सारम हृदय बतेदम यज्जिह्वा यद्गृह्यमानेर्हरिनाम ध्येये न विक्रियेत तथा यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रे रुहे सुहर्ष। तदस्म सारम हृदय बतेदम। अस्म सारम, अस्म मतलब लोहा। किसी का हृदय लोहे का बना हुआ है। किसका? यद गृहमानर हरिनाम दे, जो हरिनाम लेता है फिर क्या होता है आगे? न विक्रियेत तथा न विक्रियेत अथा यदा विकारो, उसके आंख से आंसू नहीं निकलता, उसके शरीर से रोमांच नहीं होता, भाव नहीं प्रकट होता। जिसको ऐसा नहीं, नेत्रे जलम, आंख से आंसू नहीं आते, गात्रे रुहेसु, गात्र गले में जो गले रूंध जाता है, ऐसे विकार जिसके नहीं आते हैं, वो ऐसे जिसके विकार नहीं आते, समझिए कि वो अपराध कर रहा है। नाम कृष्ण का लेके 10 में से कोई एक अपराध कर रहा है। कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश। कृष्ण का नाम जो है प्रेम को प्रकाशित करता है, पाप का नाश करता है ना? और यही जो है अष्टविकार लेके आता है, सब भाव लेके आता है। और ये बहुत बार ऐसा हरिनाम लेके, कृष्ण नाम लेके अगर भाव नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अपराध कहाँ थे? प्रचुर। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति प्रचुर अपराध कर रहा है, और प्रचुर अपराध करने के कारण उसका नाम जो बीज है वो जो है अंकुर नहीं ले रहा है। प्रचुर अपराध के कारण अंकुर नहीं ले रहा है, इसलिए उस अंकुर को निकालना है तो प्रचुर को कम करिए। और वो प्रचुर को कम करने के लिए गौरांग महाप्रभु का शरण लीजिए और नाम ध्यान करिए। ये जो चैतन्य महाप्रभु है, परम भगवान है, स्वतंत्र है, और उनको जब तक पूजा नहीं करेगा कोई मुक्ति पाना, क्योंकि अपराध से छुट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए उसको पार नहीं लगेगा। तो ओरे मूढ़ लोग, अरे मूर्ख लोग, सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल सुनो, चैतन्य महिमा याते जानी बे सकल। यहाँ से चैतन्य मंगल सुन के चैतन्य की सारी महिमा आप जानोगे। तो चैतन्य मंगल जो है, सब पहले जो नाम था वो अभी उसका नाम है चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि चैतन्य मंगल सुनो, चैतन्य भागवत सुनो। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। कृष्ण का जो लीला है भागवत में है, वेद व्यास ने लिखा है, और चैतन्य की लीला जो है उसके जो व्यास है वो वृंदावन दास है। और वृंदावन दास जो है उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है। चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत एक ही ग्रंथ है। यहाँ रे श्रवणे नाश सर्व अमंगल, जिसको सुनने से सारे अमंगल दूर हो जाते। चैतन्य निताय याते जानिए महिमा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत सीमा। इसमें कृष्ण भक्ति की सीमा जो है वो आप जान जाइएगा। भागवत यते भक्ति सिद्धांत सार, लिखिया चे यहाँ जानी करिया उधार। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन,
सेह महावैष्णव है ततछन। अगर इस चैतन्य भागवत को कोई पाखंडी यवन भी पढ़ ले, मुसलमान भी पढ़ ले, तो उसी समय भक्त बन जाएगा। इसलिए सबको ये पढ़ना चाहिए। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। याद करने का श्लोक है, 39वां है। मनुष्य ऐसे ग्रंथ नहीं लिख सकता चैतन्य भागवत जैसे। वृंदावन दास के मुख से स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है लिखवाए। और कह रहे हैं, अवैष्णव मुखोदगिर्नम पूतो पूतम हरि कथामृतम, श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोशिष्टम यथापयम। अवैष्णव के मुख से अगर कोई हरि कथा भी हो रही है, उसको सुनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि वो सांप का छुआ हुआ दूध के जैसा काम करता है। वो सांप के छुए दूध के जैसा काम करता है। क्योंकि जो दूध जो सांप छू लेता है तो उसमें जहर आ जाता है। इसलिए ऐसे जहर वाले दूध को नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे वृंदावन दास को कोटि नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ऐसा ग्रंथ रच के संसार को दे दिया। और वो अपनी माँ, उनकी माँ जो थी नारायणी, चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट पाई थी बचपन में। चैतन्य महाप्रभु के चरण को पाई थी 4 साल की उम्र में, और महाक्रंदन करके महाभाव में प्रकट हुई, प्रवेश हुई थी। और बाद में उसी नारायणी का शादी जब हुआ मधुरुम द्वीप में, उनके गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। तारे की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, यहाँ सर्वने शुद्ध कैला त्रिभुवन। उससे पूरे तीनों भवन जो है, तीनों त्रिभुवन जो है, वो शुद्ध हो गए सुन के। और कह रहे हैं, वृंदावन दास ने जो सब चैतन्य लीला लिखा, उसमें से लिखते समय जो है इतना विस्तार हो गया कि अंत में जो उनके जो महाप्रभु के जो बाल लीला और बीच के लीला को तो उन्होंने लिखा, लेकिन अंत लीला को लिखते समय उनका किताब मोटा हो गया। इसलिए उन्होंने वो किताब को, वो बड़ा होने के भय से उन्होंने वहां पे उसको छोटा में ही समेट दिया। और नित्यानंद प्रभु के लीला को लिखते लिखते इतना लिख दिया कि चैतन्य का शेष लीला जो है रह गया। और वो सब लीला जो है सब सुनने के लिए वृंदावन के जो भक्त लोग हैं बड़े उत्सुक थे। कैसे उत्सुक थे? तो वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर है, जो एक गोविंद जी का जो मंदिर है, वहां पे एक दिव्य वृक्ष के नीचे गोविंद जी का मंदिर है। और वहां पे जो मेन पुजारी थे, उनका नाम था हरिदास पंडित, जो कि गदाधर पंडित जो है, जो पंचतत्व हैं, उनके शिष्य के शिष्य थे। उनके शिष्य थे अनंत आचार्य, उनके शिष्य थे हरिदास पंडित। उनके शिष्य थे हरिदास पंडित। तो कह रहे कि वो बहुत ही जेंटल थे, बहुत टॉलरेंट थे, बहुत पीसफुल थे, बहुत बहुत उदार थे, बहुत दान वाले थे, बहुत ग्रेव थे। सुशील सहिष्णु शांत वदान न्याय, गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर, ये सब गुण थे उनमें। सबके भलाई सोचते थे, कभी किसी का बुराई नहीं सोचते थे। कुटिलता नहीं था, निंदा नहीं था, हिंसा नहीं था, मात्सर्य नहीं था। और इतने शुद्ध भक्त थे कि कृष्ण के जो 64 गुण है, उसमें से 50 गुण उनके अंदर उपस्थित हो गए थे। 50 गुण का मतलब ब्रह्मा के जितना गुण आ गया उनको। ब्रह्मा के अंदर 50 गुण होते। यस्येर भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वेर गुणैर तत्व समास्ते सुरा, हरो भक्तस्त कुतः महद्गुना, मनोरथे नास्ति धावतो बहि। हरि के अभक्तों का कहाँ कोई गुण होता है? बस मन के रथ पे भागते रहते। तो ये जो पंडित थे, हरिदास पंडित, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत उनको अच्छा लगता था उनके बारे में सुनने के लिए। तो वो हमेशा चैतन्य भागवत सुना करते थे। उन्होंने इनको ऑर्डर दिया, तेहो अति कृपा करी आज्ञा कोयला मोरे, गौरांग शेष लीला वर्णी बारे तारे। उन्होंने आदेश दिया कि गौरांग के शेष लीलाओं को लिख दो भाई, कोई तो लिखो। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, उन उस समय नहीं थे जब ये हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य लीला कहते थे, और उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी नोट्स बनाया करते। और वो नोट्स इन्होंने सब बना के रखा था। और उनको पता था कि ये नोट्स बना के सब लीला रखे हुए हैं और ये दुनिया के लिए नहीं लिख रहा है। तो उन्होंने आदेश दिया और गोविंद जी का जो है उनको कृपा दिया। और एक गोविंद गोसाई थे, जो कि वृंदावन के गोविंद जी के सेवक भी थे। तो वो काशीश्वर पंडित के शिष्य थे। काशीश्वर पंडित एक बहुत बड़े भक्त थे, जो कि बहुत पहलवान भी थे।
और वो जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन लेने जाते थे तो उनके साथ साथ रहते थे और लोगों को हटाते थे दर्शन लेने से। और उसके बाद भक्तों को जब प्रसाद खाना होता था तो बिठा के प्रसाद खिलाते। तो ये काशीश्वर पंडित के शिष्य थे। और एक यादवाचार्य गोसाई थे जो श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी थे। और एक भूगर्भ गोस्वामी थे जो पंडित गोस्वामी के शिष्य थे। और एक चैतन्य दास थे जो भगवान जो, और एक मुकुंदानंद चक्रवर्ती थे। और एक कृष्णदास थे, बहुत अच्छे भक्त थे। और एक शिवानंद चक्रवर्ती थे। और बहुत सारे अन्य भी भक्त थे जो कि महाप्रभु के अंतिम लीलाओं को सुनना चाहते। और सब ने मिलके उनको ऑर्डर किया, उनको आदेश किया कि वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आखिरी लीलाओं को लिखें और सुनाएं। और उन सब के ऑर्डर सुनने के बाद मेरे मन में हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे मन में हुआ कि मैं मदन मोहन मंदिर जाऊं। तो गोविंद जी के मंदिर में ऑर्डर हुआ और मदन मोहन के मंदिर में पहुंचे दर्शन के लिए। और वहां जब दर्शन के लिए पहुंचे तो जो वहां पे जो पुजारी गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी प्रार्थना किया प्रभु से कि ये एक किताब लिखना चाहते हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। और सब लोगों ने वहां प्रार्थना किया, सब भक्त लोग वहां पहुंचे प्रार्थना करने के लिए, जो अभी मदन मोहन मंदिर है। और जो प्रार्थना किया सबने मिलकर, उस समय भगवान का जो गले का माला था गिर गया। और गले का माला गिर गया। और जैसे ही गले का माला गिर गया, सब वैष्णव लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और वो जो माला जो गिर गया उसको लाके पुजारी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में डाल दिया प्रसाद की माला के रूप में। और जब वो डाल दिया तो एक ऑर्डर समझ लिया गया कि मदन मोहन ने ऑर्डर दे दिया है किताब लिखने के लिए, और उनको एक किताब लिखना आगे चालू करना था। तो ये कह रहे हैं, ये ग्रंथ लिखाए मोर मदन मोहन, ये मदन मोहन मुझसे ग्रंथ लिखवा रहे हैं, ये मैं ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ। हमार लिखना ये ना सुकेर पठन, मैं तो बस सुका, मैं एक पैरट, मैं एक तोते के जैसा बस मैं उसको पठन कर रहा हूँ, जो वो बोल रहे हैं जो लिखवा रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। सही लिखे मदन गोपाल ये लिखा है। ये जो मदन गोपाल है जिनका पुराना नाम मदन गोपाल था, अभी मदन मोहन, ये मदन मोहन जो लिखवाते हैं वही लिखता हूँ। काष्ठरे पुतली ये ना कुह का नचा है। जैसे कठपुतली को कोई नचाता है, वैसे मैं एक कठपुतली हूँ जो मदन मोहन नचा रहे हैं। वृंदावन दासेरे पाद पद्म करी ध्यान, तारे आज्ञा लैया लिखे यहाँ तक कल्याण। वृंदावन दास के चरणों का ध्यान करके मैं एक कल्याणकारी किताब लिख रहा हूँ। चतन लीलाता व्यास वृंदावन दास, ताहा कृपा बिना अन्य ना है प्रकाश। बिना वृंदावन दास ठाकुर की किताब को पढ़े हुए ये किताब प्रकाशित नहीं होगा। मूर्ख नीच क्षुद्र मुई विषय लालसा, वैष्णव जन बोले करी एते का साहस। जो मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ, नीच हूँ, क्षुद्र छोटा हूँ, और मैं हमेशा भौतिक भोग की लालसा करता हूँ। और वैष्णव जनों को, लेकिन वैष्णव जनों के ऑर्डर के कारण मैं बहुत उत्साहित हूँ ये लिखने के लिए। श्री रूप रघुनाथ चरणे यही बोल, यार स्मृति सिद्ध है वांछित सकल। श्री रूप और रघुनाथ के चरणों में जो बल है सारे सिद्धियों को दे सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरणों में आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। इस तरह से ये, और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे उन्होंने कैसे ये ऑर्डर पाया एक किताब को लिखने के लिए, उसको इस संक्षेप में यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो सभी वैष्णव जो है महाप्रभु के अंतलीला को सुनना चाहते थे। और उस अंतलीला को सुनने के लिए इनको आदेश दिया गया, और उन्हें आदेश का पालन करके ये अंतलीला जो है लिखना चालू किया और लिखा। श्री कृष्णदास गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहाँ विराम लेंगे, सबसे आदेश लेंगे विराम लेने का। हरे कृष्ण।